जय माता दी। दोस्तों, आज के विषय में मैं कुछ ऐसे उपाय लेकर आया हूं कि जिनको कोई भी व्यक्ति समस्या आने पर कर सकता है। ये सभी उपाय जो है वो लाल किताब पे आधारित हैं और करने के लिए बहुत सस्ते भी हैं। इनमें कोई खास खर्चा नहीं होता है। तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो कुंडली में विशेष ग्रह होने पे ही किए जाते हैं, और कुछ उपाय ऐसे भी बताऊंगा जो कोई निम्न प्रकार की विशेष प्रकार की समस्या आने पर उनको किया जा सकता है। ये सभी उपाय जो है वो बहुत ही शानदार हैं, सस्ते हैं और समस्या आने पर इनको कोई भी कर सकता है। दोस्तों, हमने इन उपायों में से ज़्यादातर वो उपाय बताए हैं जो कि दर्शक हमसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, और ये कॉमन क्वेश्चंस हैं, और इन्हीं को बेस लेके जो है हमने कुछ उपाय आपके सामने रखे हैं। प्रॉब्लम्स हम बताते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स जैसे कॉमन होती हैं, जैसे कि हमारे बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या उपाय करें कि उसका पढ़ाई में मन लगने लग जाए। उसके अलावा घर से कोई व्यक्ति, परिवार में से कोई व्यक्ति, माता या पिता, पुत्र या पुत्री, बहन या भाई, पति या पत्नी, इनमें से कोई अगर रूठ कर घर छोड़ के चला जाता है तो फिर हम क्या उपाय करें कि वो शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो घर वापस आ जाए। इसके अलावा हमारे किसी रिश्तेदार की या मित्र की जमानत नहीं हो पा रही है, जेल के चक्कर काट रहा है, कोर्ट के चक्कर काट रहा है, तो उसको क्या उपाय बताएं कि उसकी जमानत हो जाए और इन चक्करों से उसकी मुक्ति हो जाए। इसके अलावा अगर कोई आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो क्या उपाय करें कि वो शत्रु जो है वो शांत हो जाए। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो ये पूछा जाता है कि हमें नौकरी पाने में मुश्किल हो रही है, इंटरव्यू तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन काम नहीं बनता है, पास हो जाते हैं पेपर में लेकिन काम नहीं बनता है, मेरिट में नाम नहीं आता है, तो इसके लिए हम क्या उपाय करें। तो कुछ एक उपाय तो हमने कुंडली पे स्पेशल ग्रहों को देखते हुए, स्पेशल ग्रहों की पोजीशन देखते हुए बताए हैं। इसके अलावा जो ज़्यादातर हमने जो उपाय यहाँ पे बताए हैं वो लोगों को आम समस्या से जूझना पड़ रहा है, वही उपाय हमने इसमें शामिल करे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का प्रोग्राम। तो आज के पहले उपाय में हम बात करेंगे कि अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है, वो पढ़ाई से जी चुराता है, पढ़ाई ढंग से नहीं करता है, तो आप किसी भी सोमवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में 200 ग्राम या 400 ग्राम चीनी या बूरा लेकर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और वहां बैठकर आप शिव चालीसा का पाठ करें। यदि आपका बच्चा पढ़ सकता है तो ये पाठ आप उससे पढ़वाएं, और अगर नहीं पढ़ सकता है तो फिर आप उसके हाथ से 200 ग्राम या 400 ग्राम चीनी या बूरा लेकर शिवलिंग पर आप चढ़ाएं। 11 सोमवार आप ऐसा करें। आप देखेंगे कि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लग जाएगा और वो अपना पाठ भी आराम से याद करेगा। तो अब अगले उपाय में हम बात करेंगे। मान लीजिए कि आपका परिवार का कोई सदस्य, आपका भाई या बहन या आपकी पति या पत्नी में से कोई अगर रूठ कर घर से चला गया हो, तो फिर उसको वापस लाने के लिए, जल्दी से जल्दी वापस लाने के लिए आप क्या उपाय करें। इसमें हम आपको 2 उपाय बताएंगे। पहले उपाय में जो है, आप जो व्यक्ति भाग गया है उसकी कोई फोटो ले लीजिए और उसके सामने जो है आप घी का दिया जला दें, और बराबर जलाते रहें, सुबह शाम जलाते रहें। हो सके तो अखंड दीवा जला दें जब तक कि वो वापस ना आ जाए। ये भी उपाय जो है बहुत कारगर उपाय है।
इसके अलावा दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, जो व्यक्ति घर से भाग गया है उसका कोई उतारा हुआ कपड़ा जो कि अभी धुला हुआ ना हो, उस कपड़े को आप लें और उसको उल्टा कर दें। अब आपने एक तांबे का छेक वाला सिक्का लेना है। अगर आपको छेक वाला सिक्का नहीं मिलता है तो आप इसमें छेक करवा लें, छेक कर लें, और फिर इस सिक्के को जो है आपको जो भागे हुए व्यक्ति का उल्टा किया हुआ कपड़ा है उसमें अच्छी तरह से बांध लें, और घर में कहीं पर जहां अंधेरा हो वहां पर किसी हैवी वेट का मतलब है कि कोई भारी वजनदार वस्तु इस कपड़े में जिसमें कि सिक्का रखा हुआ है उसके ऊपर आप रख दें। ऐसा करने से जो है जो भागा हुआ व्यक्ति है वो शीघ्र वापिस आ जाएगा, और हो सकता है कि वो 24 घंटे के अंदर ही आपके पास वापस आ जाए। तो दोस्तों, अगले उपाय में हम बात करेंगे कि मान लीजिए आपका कोई मित्र हो या कोई रिश्तेदार है, उसकी बेल नहीं हो पा रही है, उसकी जमानत नहीं हो पा रही है, या फिर वो जेल में चला गया है, तो उसको शीघ्र जो है इससे कैसे मुक्ति दिलाएं। तो इसमें बहुत ही सिंपल उपाय है। पहले उपाय में आपको क्या करना है कि किसी भी मंगलवार के दिन आपको 27 दाने मलका मसूर के लेने हैं। वो दाने जो है आपको मंगलवार के दिन कोर्ट या कचहरी में फिकवा देने हैं। लेकिन यदि मान लीजिए वो आदमी जेल के अंदर है, ये खुद उपाय खुद नहीं कर सकता है, तो फिर उस केस में जो है उसका कोई खून का रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, कोई भी ये उपाय इसको फिर कर सकता है। मंगलवार के दिन 27 दाने मलका मसूर के लेने हैं और उनको कोर्ट में, कचहरी में या तहसील में फिकवा देने हैं। तो पहला उपाय तो ये है। दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, आपको 108 गोलियां साइकिल की लेनी है। ये लोहे की गोलियां होती हैं जो साइकिल के रिम में डलती हैं। ये आपने 108 गोलियां लेनी हैं, और किसी भी दिन मतलब शनिवार विशेष में आप शाम के टाइम जो है ये गोलियां किसी तालाब में या नदी में आप फिकवा दें। ये उपाय करने से आप पाएंगे कि आपके दोस्त की या रिश्तेदार की जमानत जल्द से जल्द हो जाएगी, और अगर वो जेल में है तो फिर वो बाहर आ जाएगा। अगले उपाय में हम बात करेंगे, मान लीजिए कि आपको आपके शत्रु जो है वो बहुत परेशान कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि शत्रु आपको परेशान कर रहे होते हैं, दुखी कर रहे होते हैं, आप उनसे बहुत परेशान हो चुके होते हैं। तो ऐसे में आपको एक छोटा सा उपाय हम बता रहे हैं। थोड़ा सा जो है आप काला नमक लें और थोड़ी सी आप फिटकरी लें, और एक छोटा सा लाल कपड़ा ले लें और उसमें इनको बांध लें। यानी कि काले नमक को और फिटकरी को आप एक लाल कपड़े में बांध लें। ये उपाय आपको, अगर आप मंगलवार को कर रहे हैं तो मंगलवार के दोपहर को करें, और यदि आप इस उपाय को शनिवार को कर रहे हैं तो फिर आप इसको शनिवार को शाम को सूर्य डूबने के बाद करें। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा फिटकरी और थोड़ा सा काला नमक लेके लाल कपड़े में बांधकर, आपको मंगलवार का दिन है तो दोपहर को, और शनिवार का दिन है तो शाम के टाइम जो है आपको इसको किसी नदी में विसर्जित कर देना है। आप पाएंगे बहुत जल्दी आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा मिल जाएगा। अगले उपाय में हम बात करेंगे कि अगर आपको नौकरी मिलने में परेशानी हो रही हो, नौकरी मिलने में परेशानी हो रही है, आप नौकरी के तलाश में जा रहे हैं या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, नौकरी से संबंधित अगर आप किसी भी कार्य में जा रहे हैं, तो इसमें आपको सफलता कैसे मिले, इसके लिए हम आपको ये उपाय बता रहे हैं। सिंपल उपाय है। इसमें आपको क्या करना है, आपके घर का कोई भी सदस्य, माता पिता या भाई बहन, जिस दरवाजे से आपको बाहर निकलना है उस दरवाजे के बाहर खड़े होकर एक मुट्ठी साबुत मूंग, हरी दाल जो होती है, वो घर के अंदर वो डालेंगे, एक मुट्ठी साबुत मूंग, हरी दाल, और फिर आप उस मूंग की दाल के ऊपर से पैर रखते हुए आप
बाहर निकल जाइए। वो दाल फेंकेंगे अंदर की तरफ और आपको उस मूंग की दाल के ऊपर से चलते हुए बाहर चले जाना है। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है वो झाड़ू से घर का सदस्य जो है वो उसको मूंग की दाल के दानों को दरवाजे से बाहर कर देगा। तो ये उपाय जो है बहुत ही कारगर है, आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। जब भी आपको नौकरी के कार्य से जाना है, इंटरव्यू में जाना है, नौकरी की तलाश में जाना है, तब आप इस उपाय को करें, आपको निश्चित ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगले उपाय में हम बात करेंगे कुंडली विशेष के ग्रह स्थिति के बारे में। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर कुंडली में लगन में मंगल हो तो फिर जो है इंसान को चोट लगने की संभावना रहती है, और अगर लगन में शनि हो तो फिर किसी अंदरूनी चोट लगने की संभावना बनती है। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल है और आपको ऐसा लगता है कि कोई चोट लगने की संभावना हो सकती है, तब आपको 100 ग्राम पताशे लेने हैं और वो आपको जल प्रवाह करना है। और अगर आपके लगन में शनि है, यानी कि आपको ये है कि अंदरूनी चोट लग सकती है, तो फिर आपको शनिवार के दिन आपको 60 ग्राम जो है काला सुरमे की वो डली लेनी है और उसको किसी वीरान स्थान में जो है उसको गड्ढे में दबा देना है। ये काम भी आपको शाम को सूर्य डूबने के बाद करना है। तो ये दोनों उपाय जो है शनि या मंगल के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं और आपको इसमें जो है इसमें राहत मिलेगी और ये उपाय जो है आपको कारगर रहेगा। जो अगला उपाय है हमारा, वो भी कुंडली में ग्रह विशेष की स्थिति पर आधारित है। ऐसा देखा गया है कि अगर किसी स्त्री की कुंडली में मंगल और केतु एक साथ हों, यानी कि कुंडली के किसी भी भाव में, किसी फीमेल कुंडली में, किसी स्त्री की कुंडली में अगर मंगल और केतु एक साथ विराजमान हो, इनकी युति हो, किसी भी भाव में हो, तो अक्सर यह देखा गया है कि ऐसी स्त्री को मासिक धर्म की समस्या रहती है, मेंसेस वगैरह ठीक नहीं होते हैं, परेशानी रहती है, और इसके अलावा जो है इसमें अनियमितता भी रहती है। तो इसके लिए जो है एक उपाय तो ये है कि वो गुड़ की जो है रेवड़ियां जो है वो जल प्रवाह करें, और इसका दूसरा उपाय ये है कि वो किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन मीठी तंदूरी रोटी, जो तंदूरी रोटी होती है उसमें मीठा पड़ा हुआ हो, वो मीठी तंदूरी रोटी जो है वो कुत्ते को खिलानी है। मंगलवार को खिलाएं या शनिवार को खिलाएं। ये उपाय जो है बहुत कारगर है और इनको करते ही तुरंत आराम मिलता है। दोस्तों, अगला उपाय भी जो है वो कुंडली विशेष की ग्रह स्थिति पर आधारित है। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में बृहस्पति देव जो है वो छठे हाउस में है। कुंडली के छठे भाव में अगर बृहस्पति विराजमान है, छठा भाव जैसा कि आपको पता है कुंडली में रोग का होता है, कर्ज का होता है। तो अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में बृहस्पति देव विराजमान है तो अक्सर ऐसा पाया गया है कि ऐसे आदमी को पीलिया हो जाता है, पीलिया होने की संभावना रहती है। पीलिया मतलब जॉन्डिस होने की संभावना रहती है। सोने का भी उनका लॉस होने की संभावना रहती है। इसके अलावा घर में जो है किसी को अस्थमा होने का भी बना रहता है। तो यदि आपके छठे भाव में बृहस्पति देव विराजमान है और आपको ये उपाय करना है कि पीलिया से बचना है या कोई सोने की वस्तु आपकी लॉस में ना हो, इसके लिए फिर आपको 1.25 किलो जो है चने की दाल 6 दिन तक जो है वो मंदिर में देनी है। ये उपाय आपको शुक्ल पक्ष की बृहस्पतिवार से शुरू करना है और 6 दिन तक लगातार जो है आपको 1.25 किलो चने की दाल मंदिर में दान देनी है। तो हमने कुछ उपाय आपको बताए हैं, आप इन उपायों को करके देखिएगा, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। और हाँ, यदि आपको किसी उपाय को करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई परेशानी लग रही है, या आप उसकी जगह कोई दूसरा उपाय करना चाहते हैं, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम कोई आपको दूसरा उपाय बताएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।
कृपया मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।